आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। हाँ जी करो। सर, सिंधी समाज में आपने बुक लिखी है, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? देखिए, सिर्फ ना सिर्फ सिंधी के लिए, मैं तो हर समाज के हर लोगों को देना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें हमेशा समाज के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं: इतिहास, कला और साहित्य। बिकॉज ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे जैसे कुछ लोग और बनाएं। हमारे साथ में कुछ आर्टिस्ट हैं, एक प्रोमिनेंट आर्टिस्ट नीरज मित्रा जी भी आ गए हैं, मनीष अग्रवाल, संजय रॉय, ये लोग आर्टिस्ट हैं। सांबरे साहब जैसे लोग हैं, पंकज लोकवानी साहब जैसे लोग हैं जो इस चीज़ को प्रोत्साहन देते हैं। तो समाज में सबका एक सहयोग जरूरी है और उसमें हमारे जैसे लोग जो सब चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। दैट इज़ मेरा तो सिर्फ मैसेज है कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो यंग जनरेशन को बताएंगे क्या? ये सोच के कि कुछ हो जाएगा, हम कर लेंगे, नहीं, हमको आज करना पड़ेगा ताकि कल हम किसी को बता सकें कि ये चीज़ है, इसको आप देखें, समझें, पढ़ें। और ऊपर वाले की कृपा से अब तो कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं सामने से जो इसको देख के प्रभावित भी हैं, क्योंकि कल शंकर लालवानी जी के घर पे हमारा एक पुस्तक का दूसरा विमोचन था, दिन में ओम बिरला साहब ने किया था, श्री ओम बिरला जी ने पार्लियामेंट हाउस में। तो मेरे लिए एक ये बहुत बड़ी बात है कि किताब को एक दृष्टि मिल रही है, एक दृष्टिकोण मिल रहा है और एक दिशा मिल रही है। तो आने वाले समय के लिए आई थिंक ये सब चीज़ों का योगदान है, बच्चों के लिए भी, आने वाली यंग जनरेशन के लिए। किताब में कितने लोग जुड़े हैं और कितने लोगों के लिए, कितने लोगों ने इसको रचयिता किया और लिखा? देखिए, उसमें मैं कुछ लोगों का नाम जोड़ लेना चाहूँगा। जैसे ये हमारे बीच में रचना है, ये इंटरव्यू में साथ में थी। एक हमारी राइटर हैं जूही कादरी, वो इस समय दुबई में ही हैं, हम क्योंकि वहीं से। और मैंने कम से कम 600 लोगों से पिछले 3 साल में मुलाकात की, मिला, देखा, समझा, उनसे बात की और 61 लोगों को मैं सिर्फ ले पाया। और शायद अगली किताब में कुछ लोग जो रह गए हैं उनके अगली किताब में भी लिखूंगा। तो जैसा कि आपने बताया, एक बहुत बड़ी हमारी ग्रुप है जो कि इसमें योगदान है, छोटा छोटा, चाहे हमारा फोटोग्राफर हो या हमारा इंटरव्यू हो या राइटर हो, हमारा एडिटर हो, तो एक पूरी टीम है जो कि उस पर रखती है। तो सबका साथी है। सर, ये किताब को लिखने का आपका उद्देश्य क्या था और सेकेंडरी समाज के किस वर्ग को ये किताब ज़्यादा प्रभावित करेगी? देखिए, इसमें मैं आपका इसमें बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें मैं एक जवाब ऐसे देना चाहूँगा। मैं सिर्फ एक सिंधी समाज पे, सिंधी के लिए नहीं लिखना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो वो चीज़ है जो कि मैं सिर्फ एक एज अ इनिशियली मैं इस चीज़ को जानना चाहता था, सिंधियों ने क्या खोया, क्यों खोया और किस लिए खोया। तो जब मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे इसमें कुछ आर्टिकल आप पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे, और आप कुछ इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा। उसमें एक बहुत कुछ प्रभावशाली व्यक्तित्व थे जिनके बारे में मुझे लगा कुछ अगर कर सकते हैं, कर हो सकता है। तो वो, जहाँ तक आइडिया का सवाल है, मैंने इसलिए इसमें लिखना चालू किया। और सिर्फ ना सिर्फ सिंधी, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, मैं खुद, देश क्या था सर? बहुत चीज़ें, कुछ करना है, कुछ बनाना है, और जब तक हम सोचेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तब तक होगा नहीं। और इसके लिए मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि मैंने जो ये नया लुक दिया है कि ताकि जब तक आप उस चीज़ को क्वालिटी में नहीं देखेंगे, बिकॉज हर चीज़ का एक प्रोग्रेशन होता है। आप गाड़ियों में प्रोग्रेशन देख रहे हैं, बाइक्स में प्रोग्रेशन देख रहे हैं, किताबों में भी, साहित्य में भी कुछ ऐसा प्रोग्रेशन होना चाहिए। आर्ट भी डिजिटल आर्ट होती जा रही है, तो किताबों में भी हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये किताब हार्ड केस कॉपी बुक है, लेकिन आने वाले समय में ये डिजिटल भी आ रही है, इसका PDF वर्जन भी आएगा जो कि आप सबको भेजा जाएगा। सर, ये किताब के अंदर जो फर्स्ट जो महाराज जी की फोटो छापी है, ये कौन है? हमारा इनका ये वाल्मीकि श्री झूलेलाल जी। झूलेलाल जी। हाँ, सर, देखा गया, सर देखा गया अब इतिहास को बड़ा तोड़ मरोड़ कर लिखा जा रहा है, लोगों की समझ से बाहर है। देखिए, इसमें मैं बोलना नहीं चाहूँगा। मैं ये चाहता हूँ इतिहास देखिए वो है जो कल किसी ने लिखा था। ये मैं चाहता हूँ ये वो इतिहास हो जो कल कोई पढ़े। सर, इस किताब को आपने कहा कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के अंदर जो है दुबई किया गया, UAE UAE के सबसे बड़ी लाइब्रेरी के अंदर इसको चूज किया गया है। आखिर उसका रीजन क्या था? देखिए, कौन सा सब्जेक्ट उनको ज़्यादा पसंद आया? देखिए, वो एक तो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी उन्होंने बनाई है। आप उसके बारे में शेख मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी के बारे में गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा। और वो वहाँ की जो गवर्नमेंट भी है, आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य जो मेला लगता है वो शारजा में लगता है। सबसे बड़ी आर्ट फेयर वो जो होती है दुबई सर, वहाँ तो जो लगती है, लेकिन इस सब्जेक्ट का इस किताब का कौन सा अंश उनको ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने अपनी लाइब्रेरी के लिए इसको लाइक किया? देखिए, ये तो मैं इस पर जब मैंने खुद सवाल नहीं किया उनसे कि सर आपको क्यों लगा। मेरे लिए ये बहुत, क्योंकि अभी सिर्फ 3 दिन पहले मुझे इसकी न्यूज़ मिली थी,
और ये जब मिलेगा तो प्लीज़ आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा और ये सवाल मैं उनसे जरूर करूंगा, बिकॉज एज अ लेखक हमारे लिए बहुत जरूरी बात होती है कि अगर कोई किताब पसंद करता है तो क्यों, लेकिन हाँ किस वजह से, कि ये सवाल मैंने भी नहीं किया, मैं उनसे जरूर पूछूंगा और आपको बताऊंगा सर। सर अगर जनता अगर इस बुक को पढ़ना चाहती है, काफ़ी कॉस्ट होती है, इनको खरीद नहीं पाते हैं, तो मैं इसका सब PDF वर्जन तैयार कर रहा हूँ, इसका डिजिटल वर्जन भी तैयार होगा, वो आपको पक्का भेजा जाएगा। ठीक है। आपने प्राइस क्या रखा है? देखिए इसका प्राइस कुछ नहीं है, ये सिर्फ कलेक्टर्स एडिशन है, ये मासेस में नहीं जाएगी, मैं चाहूँगा लोग डिजिटल उसको पढ़ें। थैंक यू सर। आपकी क्या भूमिका है इस बुक में? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि मेरी क्या भूमिका है इसमें। मैं सिंधी समाज से हूँ और मैं जैसे सिंधी समाज वाले हर एक चीज़ छोड़ के 47 में हाथ खाली यहाँ आए थे, हमारे भी बाप दादा वो लोग वैसे आए थे और हमने बहुत ही छोटे से समय से लेके 11 साल की उम्र में जब पिताजी गुजर गए थे तो माताजी ने मशक्क़त की, बहुत मशक्क़त करके उनको पाला पोसा बड़ा किया और इस बुक में हमारी उस जर्नी का वर्णन है। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि मैं इस समय हिंदुस्तान के कन्फेक्शनरी और चॉकलेट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और हमारी कन्फेक्शनरी के फैक्ट्रीज़ हैं जो हैदराबाद में हैं। थैंक यू सो मच। सर आपका क्या है भूमिका इस बुक में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरा नाम पंकज लोकवानी है। मेरा रियल एस्टेट का काम है दुबई में। मैं विकास जी से मिला था आज से 1.5 साल पहले। हम किसी इवेंट पे मिले थे, जस्ट नॉर्मल। विकास जी ने मुझे इस बुक के लॉन्चिंग के 2 महीने पहले मुझे फ़ोन किया था कि अपन मिले थे उस टाइम पे। मैंने कहा हाँ मिले थे विकास जी, बिल्कुल मिले थे। बोला मैं सिंधियों के ऊपर एक बुक लिख रहा हूँ और मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको फीचर करना है उसमें। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा अच्छा मुझे क्यों करना है, उस तो बहुत लोग हैं सिंधी में, तो बहुत नामी गिरामी लोग हैं। उन्होंने कहा मुझे यंग जनरेशन को भी दिखाना है कि जो एक छोटी एज में इतने बड़े बिजनेस को चला रहे हैं। मेरी उम्र 32 ईयर है, मेरे पास 70 लोग मेरे नीचे काम करते हैं। तो इनका ये था कि मुझे एक यंग जनरेशन को दिखाना है कि वो यंग सिंधी कैसे काम कर रहा है, कैसे मेहनत कर रहा है। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी इनके साथ। अच्छा शुरुआत हुई है, पर आपको इस बुक में अच्छा क्या लगा? जो मतलब वर्ड लिखे हैं, राइटिंग या डिजाइनिंग, कुछ खास इसमें कुछ लगा आपको? इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि सिंधी कितने मेहनती होते हैं। इनका जो मोटिव है इस बुक के पीछे वो है कि सिंधी मेहनत बहुत करते हैं, वो उन्होंने दिखाया यहाँ पे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंधी अब का जैसे अगर मुझे ही ले, मैंने साफ कहा कि आप मुझे क्यों लेना चाह रहे हो, बहुत सारे सिंधीज बैठे। इनका एक ही रीज़न था कि मुझे एक यंग जनरेशन को भी दिखाना है। जैसे कि वो मोहित जी हैं, तो इन्होंने मुझे रियल एस्टेट सेक्टर से दिखाया कि यार देखो एक 30 साल का लड़का 70 लोगों को संभाल रहा है। इनको वो दिखाना था। कहते हैं सिंधी समाज का झूलेलाल जो हिंदी समाज का होता है वो कृष्ण भगवान होते हैं और सिंधी समाज का झूलेलाल नाम दिया गया है। और दूसरा रूप कहते हैं कृष्ण रूप है सिंधी समाज का। आप इसमें क्या गुण निभाया है? सिंधी समाज का निभाया है या कृष्ण रूप निभाया? नहीं, सिंधी समाज का निभाया है। सिंधी समाज में झूलेलाल ही माने जाते हैं। हम हर सिंधी झूलेलाल को बहुत मानता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समझ दिया। हमारे चैनल द्वारा संदेश क्या देना चाहते हैं समाज को? साहित्य पढ़ें, किताबें पढ़ें और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करें, क्योंकि सिर्फ हम अपने लिए नहीं, कुछ आगे के लिए करना चाहिए। तो सिर्फ छोटा सा ही मैसेज है, कुछ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन कुछ होना जरूर चाहिए। थैंक यू सो मच।